LIC पॉलिसी को सरेंडर करने के नाम पर बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन अगर आपको सही जानकारी है तो 1 घंटे में पूरा सरेंडर प्रोसेस आपका हो जाएगा और पैसा 2 से 3 दिनों में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। एक्चुअल में ज़्यादातर लोग जो LIC पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए एजेंट के माध्यम से सरेंडर करते हैं, दलालों के माध्यम से सरेंडर करते हैं, जहाँ पर काफ़ी पैसा भी वो लोग बर्बाद कर देते हैं। तो ध्यान समझ लीजिए कि सरेंडर का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और सरेंडर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, कितने दिनों में पैसा आ जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। अभी हाल ही में हमने अपनी LIC पॉलिसी को सरेंडर किया है, तो बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस में अपना बता रहा हूँ। सब कुछ काम 1 घंटे के अंदर हो गया था। तो सुनिए ध्यान से, आपने जो भी LIC पॉलिसी कराई उसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया हुआ है, आपकी पॉलिसी टर्म क्या है, ठीक है, पॉलिसी कितने साल तक आपने चलाई है और सरेंडर कब कर रहे हैं, कितने साल बाद कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपकी सरेंडर वैल्यू डिपेंड करती है। अगर आप अपनी सरेंडर वैल्यू जानना चाहते हैं तो उसको जानने के कई सारे माध्यम हैं। सबसे पहला और इजी तरीका है LIC का कस्टमर केयर नंबर। यहाँ पे आप कॉल कर लीजिए, पॉलिसी नंबर बताइए, वो आपको सरेंडर वैल्यू बता देंगे कि कितना पैसा आपको सरेंडर करने पर मिलेगा। दूसरा माध्यम, अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए। तीसरा माध्यम है आप ब्रांच चले जाइए, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझ लेना, सरेंडर का मतलब होता है कि जितना भी प्रीमियम पेड किया है उससे भी कम प्रीमियम मिलेगा, यानी पेड प्रीमियम भी नहीं मिलेगा पूरा आपका, ब्याज की तो बात ही छोड़ दो। तो सरेंडर करने पर नुकसान तो होता है, ये आपको पहले से समझना है। लेकिन अगर हमारा नुकसान हो रहा है तो हम सरेंडर कम कर क्यों रहे हैं? तो या तो अगर आपको पैसों की आवश्यकता तो सरेंडर कर सकते हैं आप, या फिर आपको बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो आप अच्छी जगह निवेश करना चाहते हैं तो भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में क्या था कि जो हमने पॉलिसी कराई थी उसमें मेच्योरिटी में हमको लगभग 35 लाख रुपए मिलते, लेकिन उसी पैसे को, सेम अमाउंट को अगर हम किसी अच्छी जगह म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से करीब हमको 90 लाख रुपए मिलेंगे। तो आर्थिक कारण हमारा नहीं था, हमारा एक हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही, हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, इस वजह से हमने अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। 5 साल हमारी पॉलिसी चल चुकी है, ठीक है। तो आप समझिए प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में कई सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, बस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है, कई सारे फॉर्म आपको मिलेंगे, उन फॉर्म को भर करके जमा कर देना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपनी तरफ से ले जाना होता है। पहला, आपका आधार आपको लेकर के जाना है, उसकी फोटोकॉपी। दूसरा, आपके पास पेन होना चाहिए, पेन की फोटोकॉपी लेकर के जाना है। तीसरा, आपके पास जिस खाते में आपको पेमेंट लेना है उसकी या तो पासबुक हो आपके पास या फिर एक कैंसिल चेक हो, तो उससे काम आपका हो जाएगा। कोई भी एक हो, पासबुक या कैंसिल चेक। कैंसिल चेक ओरिजिनल लगेगी और पासबुक आपकी जो है वो उसकी फोटोकॉपी लग जाएगी, जिसमें खाता नंबर वगैरह सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। 5वीं चीज़, आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा LIC शाखा प्रबंधक के नाम से कि मेरी ये पॉलिसी है, इतने समय से चल रही है और किन कारणों से मैं अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता हूँ। इस पॉलिसी का जो भी सरेंडर वैल्यू बन रहा है कैलकुलेट करके हमें खाते में भेज दिया जाए। इस तरीके से नॉर्मल एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट हो गए जो कि आपको घर से लेकर के जाना है। जैसे ही आप LIC ब्रांच पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप पूछ लीजिए, जो हेल्प डेस्क होता है वहाँ पर कि हमको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना है, किस काउंटर पर जाना होगा। तो जहाँ पे काउंटर पे बताया जाए वहाँ पे आप जाइएगा। सबसे पहले वो आपकी पॉलिसी को चेक करेंगे और आपका एक सरेंडर वैल्यू का कोटेशन निकाल करके देंगे। उस सरेंडर वैल्यू कोटेशन में सारी चीज़ें लिखी होंगी, कितना पॉलिसी है आपका, कितने साल की पॉलिसी है, कितना प्रीमियम पेड है और आपको सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सरेंडर वैल्यू आपकी बन कितनी रही है। तो ब्रांच में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अलग से मिलेंगे, कुछ फॉर्म मिलेंगे जिनको आपको भरना होगा। तो सबसे पहले बात, क्या सिर्फ अपने होम ब्रांच से ही सरेंडर कर सकते हैं या ऑल ओवर इंडिया के किसी भी LIC ब्रांच से सरेंडर कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन बहुत सिंपल है, आप किसी भी नज़दीकी LIC शाखा में जाकर के अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप ऑफिस जाएंगे तो वहां पर आपको कुल मिलाकर के 4 प्रकार के फॉर्म मिलेंगे, जिसमें 3 फॉर्म आपके लिए जरूरी और 1 फॉर्म आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है। तो जो पहला फॉर्म होता है सरेंडर फॉर्म, बहुत छोटा सा
फॉर्म होता है उसको आप भरेंगे। उस कैसा होता है उसको अगर आप देखना चाहें तो बगल में आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। दूसरा होता है आपका नेफ्ट फॉर्म, जिसमें आपके बैंक खाते संबंधित डिटेल्स लिखी जाते हैं, जिस खाते में आपको पेमेंट लेना है सामने आपको दिख जाएगा कि कैसा होता है। तीसरा होता है फॉर्म 5074 जो कि सरेंडर करने के काम आता है। तो 3 फॉर्म आपके मेन है, सबको भरना ही भरना पड़ेगा। चौथा होगा क्वेरी फॉर्म, ये सबको नहीं भरना होता है लेकिन उन लोगों को भरना होता है जिसका डुप्लीकेट बॉन्ड इशू होता है, दोबारा बॉन्ड उन्होंने इशू कराया होता है, तो उनको ये फॉर्म क्वेरी फॉर्म भरना होता है, जो कि ये लोग डिवीजन ऑफिस भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो ये फॉर्म भरना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे की फॉर्मेलिटी कर दीजिएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना और जरूरी है कि जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहां पर एक फॉर्म में आपसे जो है विटनेस पूछा जाएगा कि एक गवाह का नाम, साक्षी का नाम वहां पर दर्ज करिए। तो वहां पर जो भी आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या कोई एजेंट वहां पर मिल रहा है उनका नाम वहां पर आप लिख सकते हैं। हमारे केस में साक्षी का कोई भी आधार कार्ड वगैरह नहीं मांगा गया था, सिर्फ डिटेल उनकी मांगी गई थी, तो वो वहां पर हमने मेंशन कर दिया था। एक चीज और जिसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है वो है रसीदी टिकट। रसीदी टिकट का झंझट बड़ा खराब है। अगर आपका प्रीमियम जो रिफंड होने वाला पैसा है वो 5000 से ज्यादा है तो आपको रसीदी टिकट जो कि 1 रुपए का मिलता है वो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी होता लगाना ही पड़ेगा। अब 1 रुपए के रसीदी टिकट के लिए आपको पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो बेहतर ये होगा कि रसीदी टिकट आप लेकर के जाएं। एक पॉलिसी में सिर्फ एक ही रसीदी टिकट लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपका फिजिकल पॉलिसी बॉन्ड वो वहां पर आपका जमा हो जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे फॉर्म सहित वो सब आपके जमा हो जाएंगे। उसके बाद वहां से आपको जो है एक रिसीविंग मिलेगी, उस रिसीविंग को जरूर लेना है और जब तक आपका पैसा खाते में वापस आ नहीं जाता है तब तक उस रिसीविंग को बहुत ही सावधानी से रखना है, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर जमा किए हैं। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा काम है। अगर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं तो आपका 1 घंटे के अंदर सारा काम हो जाएगा और आप निश्चिंत होकर के घर लौट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये जानकारी नहीं, तो फिर आप इसके लिए परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपकी 1 घंटे में पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख करके अपनी पॉलिसी सरेंडर कराने जा रहे हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना चाहेंगे हम एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और IRDA रजिस्टर्ड एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। अगर आपकी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।